महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान सामने आया है। महबूबा और फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की है। अल्लाह से दुआ करें कि फिलिस्तीन को आज़ाद करे। जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, हमें इस मुश्किल हालात से आज़ाद करें। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है। मुसलमान हर जगह मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा। उन्होंने कहा कि अपना देश हो या फिलिस्तीन, हर जगह मुसलमान को इसी तरीके से जूझना पड़ रहा है। गुजारिश है कि जो इस वक्त जरूरतमंद है, जिनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, हमें चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए, उनकी मदद करें और दुआ करें अल्लाह ताला से कि इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा है, चाहे वो फलस्तीन में है, चाहे दुनिया के किसी कोने में है, बहुत मुश्किल हालात में है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि फलस्तीन को आज़ाद करे, फलस्तीन को आज़ाद करे, फलस्तीन को आज़ाद करे। और जो हम जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किलात में फंसे हुए हैं, हमें इन मुश्किलात से आज़ाद करे। अल्लाह मुसलमानों पे रहम करे। मुसलमान हर जगह तज़्ज़ुब में है, मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो अपना वतन हो या फ़लस्तीन हो। देखिए, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब दोस्ती में रहें। दोस्ती में ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं। जितना हम दुश्मनी में रहेंगे उतना हम लोग तरक्की नहीं कर सकेंगे। और हमारे सहयोगी शाहनवाज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, किस तरीके के ये बयान है और किस तरीके से इन्हें लिया जाना चाहिए? क्या तुलना की जा रही है सीधे सीधे फिलिस्तीन से और मुसलमानों की हालत का हवाला दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ बार बार ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में अब शांति है, समृद्धि है, विकास हो रहा है। और महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से लगाए गए ये इल्जामात किस तरफ इशारा करते हैं? देखिए, ये सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से राजनीतिक बयान है और लगातार इस तरह के बयान वो पहले भी देते आई हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं होगा, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी गई और साथ ही साथ किसी तरीके का एक भी जान, मतलब 370 के बाद यहाँ से नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में महबूबा मुफ्ती कहीं ना कहीं अपना बनाए रखने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं। फिलहाल चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, वो जमीनी स्तर पर लोगों का जो उनको सपोर्ट था वो उनसे छिन रहा है और कहीं ना कहीं उस सपोर्ट को वापस लेने के लिए इस तरह के बयान जो हैं वो ये लोग देते रहते हैं। लेकिन फिलहाल इस तरह के बयान का यहाँ पर कोई बड़ा मतलब नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से विकास हुआ है और जिस तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है, उसके बाद यहाँ पर लोगों का जो बंद है वो बिल्कुल यहाँ पर बदल चुका है और लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर जिस तरीके से जो भी चुनावी गतिविधियां हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको मुकी खानी पड़ सकती है। इसीलिए इसी तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं अपनी जो लोकसभा में महबूबा मुफ्ती दोबारा राजौरी अनंतनाग सीट से यहाँ पर खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक के लिए इस तरह के बयान जो है वो महबूबा मुफ्ती यहाँ पर दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर यह भी गौर करने लायक बात है कि आपके पास अगर परफॉर्मेंस चार्ट नहीं है तो आप धर्म की ढाल लेकर इस तरीके के बयान देंगे और लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या कश्मीर का माइंडसेट अब वो है जिस तरीके से यहाँ कोशिश की जा रही है उन्हें एक बार फिर से उकसाने की? देखिए, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम 370 जब से गया है तो जम्मू कश्मीर में ऐसे कई बड़े काम हुए हैं जिसको लेकर लोग जो हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से जिसे कह सकते हैं संतुष्ट हैं। और चलिए शाहनवाज, देखना होगा कि इन बयानों का आने वाले समय में क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी